कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल 1 दिन या 2 दिन नहीं चलेगी या किसी वजह से काम नहीं करेगी तो उससे किसी एक आम इंसान पे फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर की काफी मारामारी चल रही है। देश में ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार में रात को 12 बजे ऐलान होता है और सुबह सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, युद्ध हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड था कि युद्ध यहाँ पर होना है। हमारे ट्रम्प और मोदी जी की जो दोस्ती है कि देश के जो नागरिक बाहर हैं उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, देश की जनता जो त्रयमाम कर रही है, जो होकर्स वो 2200 से 2500 रुपए में तक में दे रहे हैं और हमें मजबूरन वो लेने पड़ रहे हैं। हम क्या करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर ले रखा है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अब जिस तरीके से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का संकट है, तो वैसे में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अब जो है गैस की किल्लत को लेकर हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से जो है हर एक आप चैनल उठाकर देख लें, अखबार उठाकर देख लें, आपको सबसे बड़ी जो खबर दिखेगी वो ये दिखेगी कि कहीं ना कहीं जो है अब जो गैस की कालाबाजारी है वो हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उसके जो भाव है वो बढ़ चुके हैं। इसके साथ में अब जो जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर के भाव बढ़े, तो इसके अब जो घरेलू जो गैस है उसको लेकर भी लोग पैनिक हो रहे हैं। हमारे साथ में जो है सुशील जी जोशी हैं, एलपीजी एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी हैं। सर, एक्चुअल में चल क्या रहा है? देखिए, अभी आप सभी विदित हैं इस बारे में कि जो भी इम्पेक्ट आया है वो इजराइल और ईरान और अमेरिका के युद्ध से आया है। तो हमारे पास भारत सरकार के पास जो भी स्टोरेज फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के हिसाब से जितना भी स्टोरेज एलपीजी का है या जो भी रिफाइनरीज या जो भी इसको प्रोड्यूस करती है एलपीजी को, उन सबको कह दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी को प्रोड्यूस करें और उनको कैटेगराइज कर दिया बिल्कुल कि एलपीजी के जो 14 किलो के जो सिलेंडर है उपभोक्ताओं के लिए रखे हैं, उनको डोमेस्टिक के लिए, और 19 किलो और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी में जो यूज़ हो रहे थे उनको रोक दिया गया है अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घरेलू उपभोक्ता है उनको सप्लाई की जाए। अब ऐसे में जो कॉमर्शियल जो यूजेस है, शादियां हैं और जिस तरीके से बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो ले रखे हैं, रेस्टोरेंट्स से, होटल्स से काफ़ी सारे हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो क्या करें? देखिए, आज जो प्रायोरिटी कोई भी संकट का समय होता है तो उस संकट के समय में आपको जो है ये देखना होता है कि देश के साथ आप कैसे खड़े रहें। जो देश की जो ज़रूरत है उसके साथ खड़े रहना आपका दायित्व है एक नागरिक के नाते, कि आप जो भी बेस्ट संसाधन जो सरकार आपको दे रही है उसका बेस्ट यूटिलाइज किस तरह से हो रहा है वो आपको देखना है। पहली प्राथमिकता है घरेलू उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना जिससे पैनिक खड़ा ना हो। कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल 1 दिन या 2 दिन नहीं चलेगी या किसी वजह से काम नहीं करेगी तो उससे किसी एक आम इंसान पे फर्क नहीं पड़ता उसका। सुशील जी के फ़ोन लगातार बज रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले मुझसे बात हुई थी कि 1 घंटे में 70-100 फ़ोन आपके पास में आ रहे हैं। अभी भी कोई फ़ोन आएगा तब मैं जो है नरेश जी बंदवाल से बात कर रहा हूँ। नरेश जी जो है उदयपुर कैटरिंग डीलर एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी हैं। नरेश जी, अभी सुशील जी ये बोल रहे हैं कि प्राथमिकता जो है वो घरेलू जो कनेक्शन थे, जो घरेलू गैस है उसको दी गई है। आप क्योंकि जो है उदयपुर कैटरिंग डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, कैसी समस्याएं आ रही, कैसे निपटा रहे हैं प्रोग्राम्स को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मध्य में जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा सीधा असर अब हमारे कैटरिंग व्यवसाय पे भी आ रहा है। जो ऑर्डर हमने 4 से 6 महीने पहले लिए हैं उनको हमें पूरी तरह से पूर्ण करना है। इसमें सिलेंडर की काफ़ी मारामारी चल रही है। आज हमारे शहर के डीएसओ जिला रसद अधिकारी श्रीमान मनीष जी ने घरेलू गृहिणियों को तो एक दे दिया है कि भाई आपके एलपीजी में कोई कमी नहीं आएगी, बट हमारे जो कमर्शियल सिलेंडर बंद कर लिए हैं इनकी भारी किल्लत हो रही है और सब तरफ मारामारी चल रही है और इस वजह से हमारा व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हमारे व्यवसाय के साथ साथ जुड़े हज़ारों श्रमिक रोजी रोटी को लेके काफ़ी परेशान होंगे आने वाले समय में। तो मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से ये गुहार लगाता हूँ, कृपया थोड़ा बहुत हमारे लिए कोटा रिजर्व करें। अगर किसी के घर में शादी है कुछ इस तरीके से, उनको थोड़ी सी निजात दिलाने के लिए सिलेंडर की कुछ कमर्शियल व्यवस्था हमारे लिए भी रखें ताकि हमारा व्यवसाय दम न तोड़े। अभी आप सिलेंडर के लिए कॉल कर रहे हैं तो रेट में क्या लग रहा है आपको? पहले कितने मिला था, अब क्या हो गया? सिलेंडर की काफ़ी कालाबाजारी शुरू हो गई है जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिलेंडर हमें 1800 रुपये में मिल रहा था अभी वो कुछ एजेंसी तो नहीं, मैं होकर्स की बात करूँगा, होकर्स वो 2200 से 2500 रुपये में तक में दे रहे हैं और हमें मजबूरन वो लेने पड़ रहे हैं। हम क्या करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर ले रखा है, कमिटमेंट कर रखे हैं लोगों को, तो हमें तो अपने कमिटमेंट पे खरा उतरना है।
देखिए, साख बचाने की बात यहाँ पर आ चुकी है। मेरे साथ अरुण जी टांक हैं, कांग्रेस से हैं और महामंत्री भी हैं और खुद अपनी इनकी जो है एक गैस एजेंसी भी है, खासतौर से कॉमर्शियल गैस एजेंसी है आपकी। आप बताएं कि 2 दिन में कितने फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है आपसे जुड़े हुए भी हैं, सीधे भी आपसे संपर्क में है। अब वो उनकी जो खपत जो है काफ़ी सारी है, जैसा कि सुशील जी बता रहे थे कि करीब 1000-1200 जो है सिलेंडर जाते हैं। अब वो कैसे उसकी पूर्ति हो? देश में ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार में रात को 12 बजे ऐलान होता है और सुबह सब कुछ बंद हो जाता है। ज़रूरत की चीज़ें हों, उसमें से मेन चीज़ जो हमारी गैस भी है। जहाँ आज जो मौसम है, जो समय है, वो शादियों का है, धार्मिक प्रतिष्ठानों पर सारी चीज़ें जो हो रही है वो इतनी प्रभावित हो रही है। हज़ारों की संख्या में लोगों ने ऑर्डर ले रखे हैं, चाहे हमारे कैटरर्स भाइयों ने ले रखे हैं या होटल व्यवसायियों ने ले रखे हैं, शादियों में हलवाइयों ने ले रखे हैं। तो ऐसी स्थितियां, गंभीर स्थितियां पैदा हो चुकी है कि जो जीवन भर की पूंजी से जो शादी ब्याह करता है आदमी, और उसमें जब वो चाहता है, वो चेष्टा करता है कि हज़ारों मेहमान को वो उन स्वादिष्ट व्यंजन या उसको जमाए। ऐसे में वह अब उन मेहमानों की कैसे खातिरदारी कर पाएगा, जबकि हाथ खड़े कर चुके हैं सभी एजेंसी वाले। क्योंकि भारतीय खातिरदारी पर सवाल उठ रहा है अब, क्योंकि कैसे खातिरदारी करें? आप कह रहे हो कि ना जो कॉमर्शियल जो है उनको फिलहाल साइड में रखा गया है, प्रायोरिटी जो है डोमेस्टिक को दी गई है। सवाल देखो आप, देखिए आवश्यक और जो मोदी जी का भी नाम साथ में ही गया है। देखिए आवश्यक जो कार्य होते हैं और एक होते हैं जो अनावश्यक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो प्रायोरिटी पे नहीं होते। प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी पे फर्क पड़ता है। प्रायोरिटी क्या है आपकी? डोमेस्टिक उपभोक्ता, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी के लिए सिलेंडर अवेलेबल है। ठीक है। हाँ, हॉस्पिटल में जितने चाहिए सिलेंडर। आज मेरे पास एमबी हॉस्पिटल का भी फ़ोन आया था कैटरिंग वाले का कि यार हमारे मरीजों का खाना बनता है, सिलेंडर भिजवाओ। मैंने कहा आज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल अगर सिलेंडर आते हैं तो मैं ज़रूर भिजवाऊँगा आपको। गीतांजलि हॉस्पिटल से मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हमारे पुराना डीलर ने देना बंद कर दिया है, तो मैंने कहा आपकी भी हम व्यवस्था करेंगे। तो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ पे 100% कंपनी भी दे रही है और हम भी कोशिश करेंगे उनको देंगे। लेकिन नरेश जी बोल रहे थे अभी कि हमने जो ऑर्डर 4-4 6-6 महीने पहले ले रखे हैं, ठीक है, युद्ध हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड था कि युद्ध यहाँ पर होना है। और जिस तरीके से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता था, अब वो जो है वहाँ से जिस तरीके से जो है, अब क्योंकि आयातित नहीं हम कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये लोग क्या करें? देखिए ये आपदाएं कभी भी आ सकती। सुनामी आई थी, किसको पता था? क्या किसी वहाँ पे किसी ने नहीं लिया था ऑर्डर? वहाँ शादियों के बुकिंग नहीं थे क्या? या भूकंप आया कहीं, गुजरात में भूकंप आया, कच्छ में, तो क्या वहाँ पे सारी तैयारी नहीं थी सबकी क्या? तो ये अनएक्सेप्टेड चीज़ें हैं, हो जाती है। सरकार को क्या करना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस राज में जब अकाल पड़ा था तो अकाल राहत के जो कार्य थे, और कोरोना के समय राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री ने भी एक मॉडल के रूप में पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त की। जब ये संकट तो आना ही था, क्योंकि दोस्ती लंदन, हमारे ट्रंप और मोदी जी की जो दोस्ती है, उसका इम्पैक्ट इजराइल ईरान के युद्ध में हमारे तक आ गया। कतर ने अपनी लाइनें बंद कर दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें रूस नाराज़ होना, ये सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट आया है, जहाँ विदेश नीति बिल्कुल जीरो पर है। मोदी जी ने एक दशक से घूमने का काम किया और घूमते घूमते पकवान खाए, 56 पकवान के भोग किए जिस रसोई में, और देश को अभी भूखे मार रहे हैं। अब पकवान नहीं ऐसे अब पकवान नहीं मिल रहे हैं। रसोई गैस का जो आप बात बता रहे हैं, उसमें आप बताएं, आप एजेंसी होल्डर हैं, कि आज जो बुकिंग हो रही है वो भी 24 दिन बाद आ रही है। अगर बेचारे जो गरीब व्यक्ति है उसके घर में एक टंकी दे रखी है आपने, अब वो बुकिंग करा रहे, कल मिल सक रही है क्या? ये जवाब बताएं मुझे। काफी जगह ये भी कहना है कि लोगों ने स्टॉक कर रखा है, इसके लिए इसको जो है कि महीने की मियाद सेट कर। देखिए मेरी बात सुनो, स्टॉक तो वो करता है जब उसे लगता है कि, जब इन्होंने कहा देश सुरक्षित हाथों में है, देश दड़ी, लेकिन अब ये भावनाएं पैदा हो गई आम हिंदुस्तानी में कि कुछ भी हो सकता है, चाहे नोटबंदी का, जीएसटी का, चाहे इस तरह की आपदा में। जब 150 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ तो छोड़ो, इजराइल और ईरान और खाड़ी देशों में जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई आज तक वक्तव्य जारी नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री क्या, माननीय मोदी जी ने। उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में देश के हाथों में जो भागदौड़ है वह असुरक्षित हाथों में है। ये तो एक रसोई गैस है, कल को वाला हमला हो जाए तो इनकी क्या तैयारी? कुछ भी तैयारी। हम रसोई से मर रहे हैं। रसोई गैस में मतलब आज की तारीख में ये हो गया कि आज जो आपका पेशेंट है वाला हॉस्पिटल में आप दे रहे हो, तो उसके साथ वाला आदमी भूखे मरे। कहने का मतलब यही हो गया, भैया हॉस्पिटल में आप दे दोगे कैंटीन में, बाहर वाला कहाँ जाके खाएगा? तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं, वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे। गैस कोई बड़ी चीज़ नहीं थी।
उसका स्टॉक किया जा सकता है देश में, भंडारण क्षेत्र होता है। इस बीच में मुझे एक चीज याद आ रही कि ना उदयपुर में जो है आपने कहीं कहीं देखोगे येलो कलर की पाइप लगी हुई है गैस की, अडानी की, देखिए आपने, बिल्कुल देखिए, वो सीधे पहुंचने वाली। अब वो सीधे कहाँ से पहुंचेगी, मोदी जी के घर से पहुंचे तो भले ही है, अभी कतर वाले लेने तो पहुंची नहीं पर यहाँ से तो गैस बंद है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके दिमाग का दिवालियापन देखिए कि देश के जो नागरिक बाहर हैं उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, देश की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, जो विशिष्ट मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपनी जीवन भर की पूंजी धार्मिक कार्यों में और ये अपने विवाहों में लगाता है, और वो आगम जो आदमी जो मेहमान आता है उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, 0/0। मतलब ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। कभी क्या रात को इन्होंने जैसे कोरोना के समय में एमिटमेंट जारी किए, वैसे आज की तारीख में टेरिटरी से एमिटमेंट आज सुबह कहेंगे आप गाड़ी लगाओ, शाम को कहेंगे बंद, अभी रेट बढ़ाई जाएगी, प्रतिदिन नए नए एमिटमेंट हुए। तो ऐसे स्थितियां जो एक वैश्विक बीमारियों में होती थी, अब ये तो इस तरह की चीज़ों में तो हम देश को सुरक्षित हाथों में नहीं देख रहे हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन अब देश में अगर युद्ध की स्थिति, आपातकाल की स्थिति, ऐसी स्थितियां अगर आ जाए, गंभीर स्थितियां अकाल से हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी सुरक्षित हैं। मोदी जी सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित जगह है, क्योंकि उनको मन की बात कहने के अलावा कोई बात करना आते नहीं है देश की जनता में। चाहे आपको क्या लगता है सुशील जी कि अब इस कंडीशन में ये भी था कि आप लगभग जो है इस प्रॉब्लम को 4 मार्च से फेस कर रहे हैं, इस तरीके की इन चीज़ों को, आप क्या लगता है कि आगे जाके कब तक ये जो है स्थितियाँ जो है सही हो पाएगी? देखिए मैं है ना, अरुण जी तो क्या है कि पॉलिटिकल पर्सन है, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, तो मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो अरुण जी ने की उनको करेक्ट करूँगा मैं। पहला तो ये कि बुकिंग के बाद 25 दिन का कोई नियम नहीं है। ठीक है, सिलेंडर लेनी आज लिया आपने तो अगली बुकिंग 25 दिन बाद होगी, दोनों में फ़र्क है। ओके, अरुण जी ने कहा कि आज बुक कराओ 25 दिन में मिलेगी, वो नहीं है। आज सिलेंडर ये आपको बात अरुण जी को पता है, उनकी खुद की एजेंसी है। नहीं, अरुण जी कमर्शियल में डील करते हैं, अच्छा। तो इनको मैं करेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ ओके, कि किसी कस्टमर को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आज सिलेंडर लिया है आपने, अगला सिलेंडर आप 25 दिन बाद बुक करा सकते हो। वो पहुंचेगा कब? वो तो 2-3 दिन में पहुंच ही रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। सवाल करिए, आज खत्म हो गया, मैं आज बुक करा रहा हूँ, कब मिलेगा यूं बताओ मुझे। अगर आज खत्म हो गया और आज बुक करा, अभी की स्थिति में इस स्थिति को आप 2 से 3 दिन में सिलेंडर मिलेगा सबको। मोदी जी उलझ मिल जाते हैं, वैसे नहीं। 2 से मैं 3 तो ये कह रहा हूँ कि आज मैंने बुक करा, मेरे घर में खत्म हो गई टंकी भैया। अब मैं तो अनभिज्ञता, ये युद्ध मेरे तो ऐसी देसी मुझे को पता नहीं है। अब ये मेरा तो आज खत्म हो गया, घर में 2 टंकियां थी, एक पहले मेरा ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने मेरी नहीं बुकिंग कराई। अब मेरे को रोटी पकानी, कहाँ जाऊँ, लकड़ियाँ पकड़ूं, लकड़े लाऊं। पर घरेलू तो मिल ही रहा है ना। मिल रहा है। कहाँ मिल घरेलू रहा है? आप कॉमर्स की बात हो रही है। आप बुक कराएंगे तो 24 दिन बाद मिलेगा, ये तो बोल रहे हैं। वापस गलत बोल रहे हैं। फिर आप सही बोलो। देखिए आज आपने बुक कराई, 2 से 3 दिन बाद मिल गई आपको, ये बोलो ना, लेकिन अगली जो बुकिंग है वो 25 दिन बाद करनी पड़ेगी आपको। दोनों किसी घर में 3 लोग हैं, किसी के घर में हो सकता है 8 लोग हैं, कैसे मैनेज होगा? देखिए हमारा जो सिलेंडर है डोमेस्टिक वाला, हर एक नॉर्मल परिवार में 1 महीना से 1.5 महीना चलता है। एक मिनट, वो तो गृहिणी तो फिर भी एक बार इंडक्शन लगा के अपना काम कर लेगी, रोटी पका लेगी, लेकिन हम लोगों का क्या, हम कहाँ से इंडक्शन लाए, कैसे मैनेज करें इस स्थिति को, कैसे हम बड़े होटलों की तस्वीरें मैंने देखी, वहाँ पर लकड़ियाँ लेके जाने लग गए। अब रेलवे ने यहाँ तक ये कर दिया कि आप इंडक्शन पर, इलेक्ट्रिक पर खाना जो है वो पकाएं। इंडक्शन नहीं मिल रहे हैं। पुराने जमाने में जैसे लोग कोयले पे, पत्थर के कोयले पे और लकड़ियों पे जैसे अपना व्यवसाय चलाते थे, वो समय वापस आ गया है। मुझे नहीं लगता कि आज हम 50 साल पीछे चल रहे हैं। ये स्थिति आप तो वहाँ ही भरोगे। जंगल जमीन सब खतरे में है, क्योंकि ये बातें समझने वाली विदेश नीति चकनाचूर है। ये जो ट्रम्प और मोदी की दोस्ती वाली भारत सरकार है ना, ये ऐसी हालत पैदा कर देगी जो अभी 2 साल से जो खाड़ी देशों में चल रहा है, अन्य देशों में चल रहा है, कहीं आग की लपटें हमारे पास आएगी तो अब क्या होगा। आज आप देख लीजिए ना, रूस ने हमको हमारा सारा डिस्काउंट बंद कर दिया। ऐसे कल को, क्योंकि सब जगह तानाशाही लोग आ गए, चाहे पुतिन हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे मोदी हो। सुशील जी, कोई सटीक जवाब कि कॉमर्शियल सिलेंडर में कोई रियायत जल्द मिल सकती है क्या? देखिए हम है ना पूरी 2014 तक पंगु थे बिल्कुल, हमारे पास 1 लीटर का स्टोरेज नहीं था, है ना। ये कांग्रेस वाले खड़े हैं, 2014 के बाद स्टोरेज शुरू हुआ है। आप गूगल देख सकते हैं, आप भारत सरकार से RTI से मांग सकते हैं कि 2014 तक भारत सरकार ने क्या किया, कितना स्टोरेज किया। जब पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन जब पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं तो उसका जवाब दूंगा मैं। बिल्कुल, आम लोगों की समस्या पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल दूंगा मैं। तो 2014 से 2026 तक हमारे पास 45 दिन का स्टोरेज है सरकार के पास। ठीक है, यही परिस्थिति अभी कितने दिन और बाकी है? देखिए अभी तो 5-7 दिन हुए हैं और अभी कटौती कर दी है कमर्शियल सिलेंडरों पे, ठीक है, तो स्टोरेज बढ़ गया आपका। तो जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज खुलेगा तुरंत सप्लाई वापस नॉर्मल हो जाएगी, तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों ने जो लाखों रुपए में बाजे गाजे सब बुक करा रखे हैं,
अब वो खाना नहीं खिला पाएंगे तो वो किसके लिए हैं? और उसका कौन हर्जाना देगा? क्या मोदी सरकार में ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? जिन्होंने शादियां कर रखी उनका कार्ड बताएं, उनको देवें। कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे? इनके पिताजी का राज चल रहा है हैं? जब से आए मतलब 2014 के बाद में पगफेरा खराब हो गया हिंदुस्तान का, जो इतनी आपदाएं आ रही है। या तो इनका जवाब कराएं, अच्छे तो कहीं पंडित वंडित को दिखाएं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आम आदमी जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, घरेलू में तो सिर्फ जो काम आती है वो तो ठीक है, उसका तो आज आपने जो ये कौन सी योजना के तहत जो टंके दी हैं, आज भी चूल्हे चल रहे हैं। लेकिन मैं इम्पैक्ट उन पे आ रहा है, हजारों की संख्या में जो हमारे साथी इधर से वो दूसरे प्रदेश में गए हैं या दूसरे सिटियों में गए हैं, वो वहाँ भूखे मरेंगे। चलिए अरुण, जब ये जो मुझे लगता है कि जो चर्चा है बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि लोगों से सीधा जुड़ी हुई है। गैस जो है एक ऐसी चीज़ है, वो अब जो है लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ चुकी है। जिस तरीके से आप देखिए रोटी कपड़ा मकान, तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए ज़रूरी है कि घर में आपको खाना बनाना है, चाहे होटल्स बनाना है, कि फूड जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से नरेश जी बंदवाल बता रहे थे कि ऑर्डर्स ले चुके हैं, कैसे उसको पूरा करें, रेट तय हो चुकी है। लेकिन अब चाहे जो 1900 का सिलेंडर 2200 में लेना पड़े, 2400 में लेना पड़े, कालाबाजारी चल रही है, लेकिन उसको भी सहन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे में सभी चाहते हैं कि इसका रास्ता जो है बहुत से जल्द निकला जाए। और जिस तरीके से समस्याएं आपने यहाँ पे सुनी है, लेकिन आप भी जो है जिस तरीके से बताएं अपने कमेंट्स में कि क्योंकि सुशील जी यहाँ बता रहे थे कि आपने आज 25 को बुकिंग करी, तो अगली बुकिंग आप 25 को करवा देते हैं और 2 या 3 दिन में आपको टंकी मिल जाएगी। आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे कि आपके घर पे जो टंकी है वो जो है 1 या 2 दिन में या 3 दिन में अगर पहुँच पा रही है, या आपको भी बहुत परेशान होना पड़ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।